हम क्लास में पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो हम प्लांट के बारे में समझेंगे और प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, पढ़ना भी सीखेंगे, इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, हिंदी कैसे निकालते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पी का साउंड पा है, आ रा पा और रा और टा, पास हो जाएगा पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, ठीक है। और बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, ए प्लांट्स बॉडी टू हैव डिफरेंट पार्ट्स। और बॉडी इज मेड, हमारी जो बॉडी है, मेड का मतलब बनी हुई है, अप ऑफ द डिफरेंट मतलब अलग अलग पार्ट्स। हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, देखो अलग अलग पार्ट से बना है, हैंड है, नोज है, ईयर है, हेड है, इन सारी चीजों से क्या है और बॉडी मेड ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग भाग से बना है, पार्ट से बना है। ए पार्ट्स मतलब बॉडी टू हैव डिफरेंट, ए प्लांट, सॉरी ये लिखा है प्लांट, ए प्लांट्स बॉडी, जो प्लांट्स के पूरा जो स्ट्रक्चर है, बॉडी है, टू हैव डिफरेंट पार्ट, तो जो आपके प्लांट है उसमें भी क्या है अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से होते हैं पढ़ेंगे। तो पहला दिया है फूट, एस सच जो है सागर साउंड निकलता है, ऊ का टीटा का, फू और टा क्या हो जाएगा ए एंड रूट। तो यहाँ पर दो है फूट एंड रूट। अब ये फूट एंड रूट के होते हैं, दोनों डिस्कस करते हैं। द पार्ट ऑफ ए प्लांट विच ग्रोस अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द शूट। तो द पार्ट ऑफ द प्लांट मतलब भाग किसका, प्लांट का, विच मतलब जो, ग्रोथ का मतलब बढ़ता है, अबव द ग्राउंड मतलब ग्राउंड से ऊपर, इज कॉल्ड द शूट। जो जैसे सपोज दैट कि ये आपका ग्राउंड है और यहाँ से ऊपर जो प्लांट बनेगा वो आपका पूरा क्या कहलाएगा, शूट कहलाता है। ग्राउंड से ऊपर जो प्लांट ग्रो करेगा वो क्या कहलाता है, शूट कहलाता है, ठीक है। द पार्ट विच ग्रोस बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट। तो द पार्ट मतलब भाग, विच मतलब जो, ग्रोथ का मतलब बढ़ता है, बिलो द ग्राउंड, बिलो द ग्राउंड का मतलब होता है जमीन के नीचे, इज कॉल्ड कहलाता है द रूट। जो जमीन के नीचे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रूट कहते हैं, ठीक है। द शूट हैज स्टीम ब्रांचेस। अब हमने पढ़ा कैसे ब्रांचेस को, बी आर ए ब्रान, ब्रान और चेस क्या हो गया, ब्रांचेस, ठीक है। लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो जो आपका स्टीम, आपका जो शूट है ग्राउंड से ऊपर वाला पार्ट, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, स्टीम आता है, ब्रांचेस आती हैं, लीव्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं और क्या आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें किसकी आती हैं, आपके शूट में आती हैं। अब यहाँ डिस्कस करेंगे द रूट, किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, रूट के बारे में, कि रूट क्या है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट। तो देयर आर टू टाइप्स, दो प्रकार होते हैं, ऑफ द रूट, किसके, रूट के दो टाइप आपको देखने को मिलते हैं। पहला क्या है, टैप रूट एंड फाइबर्स रूट। तो देयर आर टू टाइप ऑफ द रूट, फर्स्ट इज कॉल्ड द टैप रूट एंड सेकेंड इज फाइबर्स रूट। टैप रूट क्या होती है, फाइबर्स क्या है, ये इसको डिस्कस करेंगे। ये लिखा है टैप रूट, क्या है ये, टैप रूट। व्हेन ए मेन रूट ग्रोज फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टीम एंड मैनी स्मॉल रूट्स ग्रो फ्रॉम द मेन रूट, इट इज अ टैप रूट। क्या इसकी हिंदी होगी, देखो, वेन अ मेन रूट, जो मेन रूट है, जैसे सपोज दैट अगर मैं यहाँ पर बनाऊं एक प्लांट, कि ये आपका ग्राउंड है, उसके ऊपर वाला पार्ट तो शूट कहलाता है, पढ़ लिया हमने। यहाँ से अगर स्टार्ट होता है तो ये रूट कहलाती है। तो ये वाली जो है सीधी ये आपकी कहलाएगी मेन रूट, क्या है ये, मेन रूट। तो द वेन अ मेन रूट, जो मेन जड़ है, ग्रो मतलब बढ़ती है, फ्रॉम द एंड, कहां तक, एंड तक, ऑफ द स्टीम, स्टीम के, अब यहां से स्टीम का क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, तो यहां से नीचे को बढ़ रही है, एंड मेनी स्मॉल रूट्स ग्रो फ्रॉम द मेन रूट। यहां से बहुत सी रूट जो है ऐसे करके ग्रो करेंगी। ये एक मेन रूट है और इसके और साथ में और रूट निकल रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, टैप रूट कहते हैं। पेड़ में जितने भी प्लांट हैं दो तरीके के रूट पाई जाती हैं, टैप रूट एंड फाइबर रूट। तो समझ में आ गया टैप रूट क्या होती है ना। जैसे यही देख लो, अगर ये मैं प्लांट बना दूं ऊपर से, कोई प्लांट है ये,
यहाँ से मेन रूट आगे निकल के, और यहाँ से एक रूट ये गई, एक ये, तो ये आपकी कहलाएगी टैप रूट। क्या कहलाती है ये? टैप रूट। एक स्टेप रूट, प्लांट्स लाइक द बॉल्सम, बीन एंड मस्टर्ड हैव टैप रूट। तो जितने भी हमने यहाँ पर प्लांट देखे हैं, वॉल्सम हो गया, बीन्स हो गया, मस्टर्ड हो गए, हैव द टैप रूट। तो जितने भी प्लांट हैं ये अभी हमने एग्जाम्पल में देखे थे, इन सब में क्या पाई जाती हैं? टैप रूट आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। फाइबर फ्रूट क्या होती है? फाइबर फ्रूट when a number of roots grow from the end of the stem। ये भी when a number of the root grow करती है from the end of the stem। स्टीम के ये वाला क्या भाग हमारा स्टीम है, ये वाला क्या है? ग्राउंड है ना, ये वाला क्या है? ये ग्राउंड है, और ऊपर वाला क्या कहलाएगा? स्टीम कहलाएगा। तो इसके एंड से जो ग्रो करती हैं, इट इज ए फाइबर्स रूट। वो कौन सी रूट होती है? फाइबर रूट होती है। फाइबर प्लांट लाइक ग्रास, wheat, rice and onion have fibers root। प्लांट लाइक मतलब पेड़ पौधे जैसे, ग्रास होगी घास है, व्हीट हो गया राइस है, एंड ऑनियन हैव फाइबर्स रूट। आपने प्याज का सब्जी ने देखा होगा ना, और हरा वाला जो प्याज आता है, तो कभी कभी उसके प्याज के नीचे ना कुछ, अगर ये प्याज है पूरा, अगर मैं यहाँ प्याज ऐसे करके बना दूं, मान लिया प्याज बन लिया, तो यहाँ पर कुछ जड़ें ऐसी होती है कि नहीं, उसके नीचे इसके जड़ें बनी हुई होती हैं, तो यही जड़ें कहलाती है आपकी फाइबर रूट कहलाती है। तो ये राइस एंड ऑनियन हैव द फाइबर रूट। क्या होती है इनमें? फाइबर फ्रूट होती है। ए प्लांट कैन नॉट रिमेन, ये आगे बढ़ाते इसको। तो यहाँ फाइबर रूट समझ में आ रहा है। अब ये रूट यहाँ पर ऐसी नहीं होगी, सपोज ये ग्राउंड है और ये स्टीम हो गया, यहाँ से कोई भी अगर जड़ निकलेगी तो नीचे एक गुच्छा टाइप का बन जाता है, ये कहलाती है फाइबर रूट। क्या कहलाती है? फाइबर रूट। और ये सीधी होंगी, यहाँ से और रूट निकल जाएंगी, वो आपकी कहलाती है टैप रूट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ए प्लांट कैन नॉट रिमेन फिक्स्ड टू द सॉइल विदाउट रूट। ए प्लांट कैन नॉट रिमेन, कोई भी प्लांट है वो नहीं रह सकता है, फिक्स्ड का मतलब एक जगह, टू द सॉइल, सॉइल में एक जगह नहीं रह सकता है, विदाउट रूट, बिना रूट के कोई भी प्लांट है वो एक जगह फिक्स्ड नहीं रहेगा। भाई जड़ी तो रोके रखती है ना प्लांट को, जड़ नहीं होगी तो प्लांट भी एक जगह नहीं रहेगा, फिक्स्ड नहीं रहेगा। द रूट फिक्स द प्लांट टू द सॉइल। तो द रूट फिक्स, रूट क्या करती है? फिक्स करती है प्लांट को टू द सॉइल। सॉइल मीन्स होता है मिट्टी, मिट्टी में प्लांट को फिक्स करती हैं। विदाउट रूट्स ए प्लांट विल बी एबल टू टेक इन नाइदर वाटर नॉर सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल। क्या कह रहे हैं ये देखिए, यहां से हुआ विदाउट रूट, बिना जड़ों के, एक प्लांट विल बी एबल टू टेक, नहीं, विल एबल टू टेक इन नाइदर वाटर नॉर सॉल्ट, बिना प्लांट, बिना जड़ के, विदाउट रूट का मतलब बिना जड़ के, कोई भी प्लांट नहीं ले पाएगा, ना तो वाटर ले पाएगा और ना ही सॉल्ट ले पाएगा। फ्रॉम का मतलब से द सॉइल, सॉइल से कोई भी पेड़ जो है ना तो आपका वाटर ले पाएगा ना ही सॉल्ट ले पाएगा। ठीक है, इट विल डाई, इट का मतलब यह है, विल का मतलब गागी आता है, फ्यूचर टेंस हो गया, इट विल डाई, यह क्या होगा? मर जाएगा। अगर रूट नहीं होगी तो क्या होगा? सूख जाएगा, मर जाएगा। कोई पौधा आपने लगाया होगा, यहाँ से वहां तक लगाते हो कभी, उसकी जड़ टूट जाती है तो क्या पौधा वो जीवित रह पाता है? सूख जाता है कि नहीं? इसी का मतलब ये होगा कि अगर किसी का प्लांट में रूट नहीं है तो प्लांट क्या हो जाएगा? इट विल डाई, यह क्या होगा? मर जाएगा। ठीक है, आगे समझ में?